খবরের দিকে নজর রাখবো। ৩৭০ দ্বারা পুনর্বহালের প্রস্তাব নিয়ে জম্মু কাশ্মীর বিধানসভায় তুমুল অশান্তি। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি বিধায়করা। শাসক ও বিরোধী বিধায়কদের মধ্যে তুমুল হাঙ্গামা, ধস্তাধস্তি, হাতাহাতির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। দুপক্ষের তরজা, একেবারে উত্তপ্ত বিধানসভার অভ্যন্তর। Adjourn in the house for 15 minutes. আলোচনা শুরু হতে না হতেই ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি শুরু হয়। ফের আলোচনা শুরু হতে আবার ধস্তাধস্তি শুরু হয়। অর্থাৎ কোনোভাবেই আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে না। ৩৭০ ধারা পুনর্বহালের প্রস্তাব ঘিরে জম্মু কাশ্মীর বিধানসভায় তুমুল অশান্তি। জম্মু কাশ্মীর বিধানসভায় একেবারে তুলকালাম পরিস্থিতি। ৩৭০ ধারা পুনর্বহালের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হতে না হতেই তুমুল হাঙ্গামা, ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। जहाँ पर कुछ कनेक्शन मिल पाए, दिक्कत आ रही है। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं कि जो बीजेपी की तरफ से कल ही साफ बता दिया गया था कि जब तक बिल वापस नहीं होगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा, और उसी के बिल्कुल ठीक जो उन्होंने बता दिया उसी के अनुरूप वो काम कर रहे हैं। सदन के वेल में दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के सभी विधायक आ गए थे और नारेबाजी कर रहे हैं, और लगातार जो है स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और बिल के नारेबाजी हो रही है। अब इस आग में जो पहले ही कल से बीजेपी और सत्ता पक्ष के बीच में लग चुकी थी, उसने शेख खुर्शीद के पोस्टर से की का काम कर दिया, और बिना कुछ बोले सुने ही एक गुत्थमगुत्थ शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी पहले से ही ये साफ संकेत दे चुकी थी कि सदन की कार्रवाई में वो होने नहीं देंगे, सदन की कार्रवाई का वो विरोध करेंगे और बिल का विरोध करेंगे। और उसी मंशा के साथ जो है बीजेपी के सभी विधायक सदन में पहुंच चुके थे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जैसे ही खड़े हो गए और उन्होंने कल के लाए बिल को असंवैधानिक बोलते हुए अपना भाषण शुरू ही किया था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध कर रहा था। और जब सबकी नजरें इन दोनों के बीच में थी, तो तब भी शेख खुर्शीद अपने पास से पोस्टर लेकर, जिसमें वो मांग कर रहे थे कि रेस्टोरेशन ऑफ 35A 370 और जो सियासी कैदियों हैं उनकी रिलीज के बारे में जो है उसमें छपा हुआ था, वो लेके वेल में पहुंचे और उन्होंने हर तरफ लहराने लगे। तो बीजेपी के कई विधायक जो है वेल में घुस आए और उन्होंने ये पोस्टर छीनने की कोशिश की। इस गुत्थमगुत्थ में बीजेपी के कई विधायक मार्शल के साथ साथ शेख खुर्शीद भी रहे, और उसी के चलते जो विरोध हो गया, विरोध के बाद की सदन की कार्रवाई 15 मिनट सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। बीजेपी के नेता जो है सभी विधायक जो थे वो नारेबाजी करते हुए लगातार विरोध कर रहे हैं, और स्पीकर कार्रवाई शुरू करने से रोक रहे हैं। जो विरोध कल शुरू हुआ था, जब रेस्टोरेशन ऑफ 370 का बिल लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आया और उसको पारित करवाने में कामयाब रहे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पास कराने के नंबर है, तो उसी का विरोध बीजेपी ने किया था। बीजेपी इसी विरोध को कल से आगे बढ़ाते हुए उसको सदन में लेके आई है, और लग भी रहा है कि सदन की कार्रवाई हो पाना मुश्किल है। अगर सदन की कार्रवाई करनी है तो
स्पीकर को शायद यह आदेश देना पड़े कि बीजेपी के सभी विधायकों को सदन से बाहर निकाला जाए, लेकिन पहले ही सत्र में अगर जम्मू कश्मीर में इस तरीके की कार्रवाई होगी जहाँ पे विपक्ष के नेताओं को सदन से बाहर किया जाएगा, वो भी अच्छे संकेत नहीं होंगे। हालांकि इससे गर्म होने की संभावनाएं पहले से थी। जिस तरीके का मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, कांग्रेस उनके समर्थन में है, सीपीआईएम उनके समर्थन में है, और 370 के मामले में तो पीडीपी और बाकी सभी दल भी उनके समर्थन में है, यानी अकेले बीजेपी विरोध में खड़ी है। और वही संकेत आज सदन में भी है, जहां पे दो फाड़ हो चुका है, बीजेपी एक तरफ और बाकी सदन एक तरफ हो गया है, और विरोध कर रहे बीजेपी के सभी 28 विधायक जो है वो इस समय कर रहे हैं, और लगातार उसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से भी नारेबाजी हो रही है, और कोशिश करने पर भी सदन की कार्रवाई को शांत कराने में कामयाब नहीं हो रहे, ताकि सदन की कार्रवाई जो है वो हो सके। और जो एलजी के भाषण को वोट ऑफ थैंक्स का जो सदन की कार्रवाई थी, जो क्योंकि ये 5 दिन का जो सेशन बुलाया गया था, इसमें भाषण जो एलजी की तरफ से दिया गया था उसमें वोट ऑफ थैंक्स है, और कोई बिजनेस ज्यादा था नहीं। लेकिन जिस तरीके के से इस सदन की शुरुआत में ही पीडीपी के विधायक वहीद पर्रा की तरफ से 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश हुई, उसके बाद कल सजाद लोन की तरफ से 0 आवर्स में मांग रखी गई थी कि वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लग रहा था कि सजाद लोन भी 370 को लेकर कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35 की बात कही गई थी, यानी विशेष दर्जा वापस लाने की बात कही गई थी। उसको वॉइस वोट से पारित करवा लिया, लेकिन बाकी सभी दल भी क्योंकि इसका विरोध नहीं कर सकते अपने वोट बैंक से चलते, तो उन्होंने भी समर्थन कर दिया। अकेले बीजेपी इसका विरोध कर रही है, और वो भी इन पॉइंट के आधार पर कि उनको पहले से सूचित नहीं किया गया था कि इस तरीके का कोई बिल आ रहा है, और उसी का नतीजा ये है कि कल से लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई जो है स्थगित करनी पड़ रही है। कल भी ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जब तक केवल 8 मिनट का ही काम हो पाया था, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, और उसमें जैसे ही बिल आ गया था विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, और आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गया, और शेख खुर्शीद के पोस्टर की वजह से जो है गुस्ताखी हो गई, और यहाँ तक कि मार्शल को घर में आकर जो दोनों साइड के जो विधायक हैं उनको अलग करके रखना पड़ रहा है, और इस समय भी मार्शल वेल में मौजूद हैं। लगातार बीजेपी के नेता नारेबाजी कर रहे हैं, और खुद ही कार्रवाई को शांत जो सदन को शांत करके कार्रवाई शुरू करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विफल ही होते दिख रहे हैं, और लग ही रहा है कि आज दिन की कार्रवाई की किसी विरोध की बेस चढ़ जाएगी। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, একেবারে তুমুল অশান্তি, হাতাহাতির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। যারা এই ঘটনায় ধস্তাধস্তিতে অভিযুক্ত সেই সমস্ত বিধায়ক যারা জড়িত ছিলেন তাদেরকে মার্শাল সদনের বাইরে বের করে দেন। 370 ধারা নিয়ে বিতর্কিত পোস্টার, আর সেই পোস্টার নিয়ে বিতর্ক। 8 মিনিট আলোচনা শুরু হতে না হতেই এই ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়, তারপর অধিবেশন মুলতবি হয়ে যায়।